Hello students, today now I am going to tell you about the omission of articles. I have already told you some rules of omission of articles, but next there are some rules also. So first rule is proper noun plus apostrophe s plus noun. According to this rule, इस नियम के अनुसार बच्चों प्रॉपर नाउन जिससे हम इस एग्जांपल देते हैं दिस इज अ कार। अब देखिए कार जो है बच्चों हमारा कॉमन नाउन है, इसलिए कॉमन नाउन के पहले हमने ए का प्रयोग कर दिया है। अब दिस इज अ कार एंड दिस इज मोहन्स कार। अब देखिए इसमें दोनों में अंतर है। दिस इज ए कार, इसके पहले हमने ए का प्रयोग किया एज आई टोल्ड यू, एंड दिस इज मोहन्स कार। अब ये मोहन्स कार क्या है? एपोस्ट्रोफी एस, इसमें प्रॉपर नाउन मोहन है और फिर प्लस एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसलिए इस नाउन के पहले हमने कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि प्रॉपर नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन आता है, वहां कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसी का एक नोट है ध्यान देने वाले, जब कॉमन नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं बच्चों। जैसे दिस इज अ बॉयज हॉस्टल। अब देखिए बच्चों ये दिस इज बॉयज, अब यहाँ पे बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है प्लस एपोस्ट्रोफी एस है, कॉमन नाउन प्लस एपोस्ट्रोफी एस, और वो भी कॉमन नाउन कैसा है बच्चों? प्लूरल। कैसा है बच्चों? प्लूरल। अब जब प्लूरल कॉमन नाउन हो या सिंगुलर कॉमन नाउन हो और एपोस्ट्रोफी एस हो तो उसके पहले हम एक आर्टिकल ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को देखेंगे। तो कॉमन नाउन इज प्लूरल, नो आर्टिकल। लेकिन जब हमारा कॉमन नाउन प्लूरल होता है, कॉमन नाउन प्लूरल होता है, तब हम आर्टिकल का प्रयोग जैसे डॉग्स या काउज हैं, इनके पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते हैं। नोट, लेकिन इस चीज को ध्यान देंगे बच्चों, जब प्लूरल नाउन जब प्लूरल नाउन जो होते हैं बच्चों कोई डेफिनेट प्लेस या पर्सन को यूज करते हैं, जगह का, व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष को संबोधित करते हैं, तब हम उन प्लूरल नाउन के पहले दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द डॉग्स ऑफ दिस एरिया आर डेंजरस। अब किसी चीज जैसे हम कहें द एप्पल्स ऑफ अमृतसर या द बनानाज ऑफ समवेयर, जहां भी स्थान पाए जाते हैं तो वहां पर हम जब वो लगाते हैं प्लूरल तो हम प्लूरल के पहले हैं बच्चों आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। तो ये एक विशेष प्रकार का स्पेशल डेफिनेट प्लेस ये पर्सन हो गया है, उसके पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रूल प्रपोजिशन और एडजेक्टिव क्लॉज। इस नियम को जरा ध्यान से देखेंगे। जब कोई भी, जैसे एग्जांपल दिया है द मैन ऑफ इंडिया। अब देखिए बच्चों ये इंडिया ऑफ मैन। अब देखिए ये ध्यान देंगे जब किसी भी प्लूरल नाउन के बाद प्रपोजिशन आती है, जब किसी प्लूरल नाउन के बाद प्रपोजिशन आती है तो उस प्लूरल नाउन के पहले दी का प्रयोग हम करते हैं। जैसे द मैन ऑफ इंडिया, या अब देखिए यहां पे भी द बुक्स ऑफ, अब ऑफ प्रीपोजिशन है, ये प्लूरल है, तो उस प्लूरल से पहले हम दी का प्रयोग करेंगे। वैसे हम द बुक्स नहीं कहेंगे, द मैन नहीं कहेंगे। और ऐसे एडजेक्टिव क्लॉज जैसे द मैंगोज ऑन ट्री, अब इसके पहले भी आर वेरी स्वीट, आर वेरी स्वीट या आर वेरी टेस्टी है, जो मैंगोज इस पेड़ पर हैं वो बहुत ही, तो द मैंगोज के पहले हमने दी का प्रयोग। तो हम जनरल वे में नहीं कर सकते हैं प्लूरल से पहले दी, प्लूरल नाउन से पहले, लेकिन जब कभी भी इस तरीके से प्रपोजिशन आए प्लूरल नाउन के बाद और प्लेस दिए ही है, लिखा है प्रपोजिशन कोई स्पेशल प्लेस या जो भी है तो या कोई व्यक्ति वो संबोधित करे तो वहां पर हम उस प्रपोजिशन के अनुसार उस प्लूरल से पहले दी का प्रयोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हमने बच्चों शॉर्ट में लिख दिया है, प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि शेक्सपियर इसमें हो गया, वाज ए ग्रेट पोएट, ऐसे इसमें ब्यूटी है एब्स्ट्रैक्ट, ऐसे इसमें नीड मिल्क और कोल्ड, इसमें हो गया आपका मैटेरियल।
तो इस तरीके से जहां पर भी ये मतलब मिल्क, शेक्सपियर, कोल, ब्यूटी, ये इस तरीके से जो है प्रॉपर नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में प्रयोग होते हैं, तो इनके पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं, दी इज नॉट यूज। लेकिन इसका भी नोट है, विशेष ध्यान देंगे बच्चों इसको। इसका रूल क्या है कि दी, इसी में हमने जोड़ दिया है दी प्लस डेफिनिट अनकाउंटेबल नाउन, शॉर्ट में लिख दिया बच्चों, डेफिनिट अनकाउंटेबल नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन। इस तरीके से रूल के अंडर में आता है, तो इसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि शेक्सपियर, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इस चीज को ध्यान देंगे बच्चों। अब कालिदास, अब इसके पहले देखिए, जब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक ही गुण के लोग जो हैं, जब एक ही गुण के लोगों की तुलना दूसरे गुण, उसी गुण के लोगों से की जाती है, तो जिससे की जाती है उसके पहले हम दी का प्रयोग करें, ये भी है नियम। तो अब देखिए, द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नहीं सॉरी, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहां पर कालिदास जो है वो भारत के शेक्सपियर बोले जाते हैं, तो अब कालिदास के अंदर वही गुण है जो शेक्सपियर के अंदर है, तो इसलिए एक ही गुण वाले व्यक्ति, एक ही जैसे गुण वाले व्यक्ति मिलते हैं, तो जिससे हम तुलना करते हैं उसके पहले हम दी का प्रयोग कर सकते हैं। एक तो रूल ये है, और नहीं तो अब देखिए यहाँ पर जो डेफिनेट अनकाउंटेबल नाउन है प्लस प्रपोजिशन, इसके पहले प्रपोजिशन है। जब कभी भी प्रपोजिशन आती है किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, तो हम वहां पर जो है दी का प्रयोग उससे पहले कर देते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। रूल, नेक्स्ट रूल, बिफोर लैंग्वेज द नॉट यूज्ड। कोई भी भाषा होती है बच्चों, उसके पहले हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई नो इंग्लिश, आई नो फ्रेंच, आई नो हिंदी। अब हम ये नहीं बोल सकते कि आई नो द इंग्लिश, आई नो द फ्रेंच, आई नो द हिंदी, बिकॉज नो आर्टिकल, स्पेशली दी इज नॉट यूज्ड बिफोर एनी लैंग्वेज वी स्पीक। इसका भी एक्सेप्शन है, नोट कि दी प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज, ये रूल है बच्चों कि कभी भी कोई दी कहां पे आएगा, कोई नेम ऑफ लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज का नाम हो और फिर लैंग्वेज दी हो, तो वहां हम दी गए। जैसे डू यू स्पीक दी, ये नेम आ गया, दी प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज कौन सी, जर्मन, और फिर लैंग्वेज, ठीक है। तो इस तरीके से इस नियम के अंतर्गत हम दी का प्रयोग, वैसे हमने आपको बताया है कि हम दी का प्रयोग बच्चों नहीं करते हैं किसी लैंग्वेज के पहले, लेकिन इस तरीके से इस रूल के अंडर आते हैं हम कि दी प्लस नेम ऑफ लैंग्वेज प्लस लैंग्वेज दिया होता है, तो उसके पहले हम दी का प्रयोग करते हैं। एक चीज और देखेंगे बच्चों, वर्ड ट्रांसलेट बिफोर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के पहले एक शब्द ट्रांसलेट आता है, तो उस लैंग्वेज के पहले दी का प्रयोग हम कर देते हैं। किसी भी भाषा के पहले, किसी भी लैंग्वेज के पहले दी का प्रयोग आता है, ट्रांसलेट शब्द का प्रयोग होता है, तो उस लैंग्वेज के पहले हम दी का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे ट्रांसलेट द हिंदी इनटू द इंग्लिश, ऐसे भी ट्रांसलेट द संस्कृत इनटू द इंग्लिश, या ट्रांसलेट द इंग्लिश इनटू द संस्कृत। तो इस तरीके से जहां ट्रांसलेट वर्ड आता है, तो हम उस लैंग्वेज के पहले दी का प्रयोग कर देते हैं। बिफोर प्लूरल नाउन, द इज नॉट यूज्ड, नहीं सॉरी, प्रॉपर नाउन, प्लूरल नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन, इसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। ये प्रॉपर नाउन है बच्चों, इसमें लिख दे रहे हैं इसका हम रूप, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ये बच्चों प्रॉपर नाउन है। तो बिफोर प्रॉपर नाउन दी इज नॉट यूज्ड, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले दी का प्रयोग हम बच्चों नहीं करते हैं। जैसे पटना या लखनऊ, इलाहाबाद, कोई भी यदि प्लेस है बट प्रॉपर होता है, तो उसके पहले हम पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, तो ना तो हमने पटना के पहले दी लगाया और ना बिहार के पहले। ऐसे लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ द यूपी है, लेकिन हम यूपी आएगा तो यूपी में लगा देंगे, क्योंकि यूनाइटेड है, जहां यूनाइटेड शब्द आता है बच्चों, वहां पर हम दी का प्रयोग कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर सब्जेक्ट दी नॉट यूज्ड, अभी हमने बताया कि किसी भी सब्जेक्ट के पहले, किसी लैंग्वेज के पहले और किसी सब्जेक्ट के पहले, जैसे आई टेक इंटरेस्ट इन मैथ्स, इन फिजिक्स, इन इंग्लिश,
या मैथ्स या फिजिक्स या इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। तो बच्चों ये रूल्स हमने आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, कहाँ पे हमें ओमिट करना है आर्टिकल को, कहाँ पे हमें ऐड करना है आर्टिकल को, तो ये हमने कुछ रूल्स बताए हैं। इनको भी आप कॉमेंट टू मेमोरी करिए और खूब अच्छे ढंग से याद कर लीजिए, डायरी में लिख लीजिए और इसी आधार पर जो है आपकी जो उसमें एरर्स फाइंड करने को आती हैं, तो इन्हीं रूल्स के अंतर्गत, इन्हीं रूल्स के अंडर में ही वो पूछी जाती हैं। तो इनको अच्छे ढंग से कहीं पे नोट कर लें, नोट करने के बाद इन्हें रिवाइज करिए और जो हम पढ़ाते जा रहे हैं उसमें कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए, और इससे बहुत आप लोगों को भी और हमको भी फायदा होता है। और अपनी जो भी कमेंट जरूर किया करें, ताकि हमको ये पता चलता रहेगा कि आप क्या चाहते हैं, उसी तरीके से हम अपने वीडियो आपको बनाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। और लेकिन हाँ, इतना जरूर करें कि आप पूरा वीडियो देखा करें, स्किप करने की कोशिश न करें, क्योंकि जो रूल हैं यदि आपने स्किप किया तो कुछ रूल ऐसे हैं कि वो आपके छूट जाएंगे। इसलिए इसे अच्छे ढंग से जो है अपनी कॉपी पर कर लिया करें। लेकिन आगे हम जरूर कहेंगे कमेंट जरूर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू।